मैंने बहुत सालों के बाद किसी के ऊपर एतबार किया। मुझे इससे डर नहीं लगता। जब जहां तक बात रही पसंद की, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो आपसे नफरत करता है। नफरत नहीं करता, शिकायत है। छोटी मोटी गलतफहमियां और शक है जो अल्लाह जाने उसके दिल में किसने डाला। लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम गम न करो। ये सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा मैं। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। सिर्फ हम दोनों को क्यों, हम सबको क्यों नहीं? अल्लाह सबकी खैर करे, सबकी खैर। इंशाअल्लाह। बात करनी थी। हाँ बोलो। उसमें हिकमत आया था घर, वो उस वक्त नहीं थी। क्यों आया था? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरे लिए बेजारी थी उसके चेहरे पर। अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम्हें इजाजत दो तो मैं उससे एक बार मिलूं। क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना है। कुछ गलत फहमियां हैं, वो दूर करनी है। ये जो सारा गंद फैल गया है, ये तुम्हारे और हिकमत के बात करने से नहीं ठीक होगा और बढ़ेगा। गलतफहमियां दूर करने का वक्त निकल गया है। मैंने बादाम गुल को कह दिया, मुंह से बुलाने गया। पहले उसको कह दिया, फिर मुझसे इजाजत मांग रही हो। ये कौन सी इजाजत होती है? बादाम गुल, बादाम गुल, कुछ तो अक्ल करो। चारों तरफ आग लगी हुई है और तुम रात के अंधेरे में उस आदमी को मिलने के लिए बुला रही हो जिस पर जिरका बैठने वाला है। खुदा गारत करे इस बादाम गुल को। इतनी फुर्ती तो इसने कभी किसी काम में नहीं दिखाई जितनी इस काम में दिखा रहा है। मैं कहीं नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था, इसलिए जवाब देने में थोड़ी देर हो गई। कहो तो बुलाऊं हिकमत को? कोई जरूरत नहीं है। इतना दिल चाह रहा है उससे बात करने का तो कल मेरे साथ चलना, हाजी के घर, वहीं बात करना दिन की रोशनी में। एक बात तो बताओ,
ये मैडम अपना घर बार छोड़कर यहाँ लस्पीराम क्यों आ बैठी है? क्या चक्कर है? सब तकदीर का चक्कर है, किस्मत की बात है। हमारी तरफ तो गांव की कोई अंधी भी नहीं देखती, और इल्मान खान ने शहर की मैडम को अंधा कर दिया अपने इश्क में। हुजूर कहते हैं इश्क और इंसाफ अंधा होता है। खान क्या है, इश्क क्या इंसाफ? हमारा खान सब कुछ है, मैडम के सामने होता है तो इश्क बन जाता है, और हाजी के मुकाबले में इंसाफ की नंगी तलवार बनकर उभरता है। खान जैसे मुजाहिद सदियों में पैदा होते और पीछे अपनी दास्तानें छोड़कर चले जाते। हमारा खान 200 साल पहले टीपू सुल्तान की फौज में जर्नल होता तो अंग्रेजों के पर खच्चे उड़ा देता। अभी भी खान अफगानिस्तान चला जाए तो अमेरिका माफिया मांगने पे आ जाए। मैं तो कहता हूँ जिरगे के बाद खान को कहते हैं चलो काबुल जाकर अमेरिकियों को निकालते हैं वहां से, हेलमंद की जर्नैली में सबको काट के रख देंगे। क्या ख्याल? यहाँ से उठकर तुम गुस्ल खाने तक तो जा नहीं सकते, और बात करते हो काबुल की। हाँ, अमेरिका को छोड़ो, जो काम कर रहे हो वो करो, आटा गूंदो। नहीं हाजी, हम तो ऐसी गपशप लगा रहे थे। कहाँ है? इल्मान खान अंदर है, आराम कर रहा है, और मैं लेकर जाता हूँ। जा। aber Hillary Clinton, der Supertenor Pavarotti, Freunde und Familie. Dianas Bruder würdigte in einer eindrucksvollen Ansprache Leben und Leiden seiner Schwester und sparte auch nicht an Kritik gegenüber den Paparazzi und auch gegenüber dem Palast. A very British girl. Sie war ein sehr britisches Mädchen, das alle Grenzen überwand. Ihr natürlich